एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने देखा है जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो वो मुझे अपनी कमर के पास रखती है, लेकिन जब आप मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बिठा लेते हो, ऐसा क्यों? पिता ने जवाब दिया, बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की नज़र वहां तक जाए जहां तक वो स्वयं देख सकती है, जबकि एक पिता चाहता है कि उसकी संतान वहां तक देखे जहां तक वो स्वयं पिता भी नहीं देख सकते। एक पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके संतान जिंदगी में और आगे बढ़े, नाम कमाए, और साथ में चाहे माँ हो या पिता, दोनों ही अपनी औलाद को जिंदगी में सफल ही देखना चाहते हैं। बस छोटा सा फर्क था जो आपके साथ शेयर किया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 नवंबर बुधवार आज का राशिफल। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, प्रिय साथियों, मैं 24 नवंबर को दिल्ली में हूं, 25 नवंबर कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर, 27 नवंबर को मैं पटना में रहूंगा। उसके बाद 2 दिसंबर अहमदाबाद, 3 दिसंबर को मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव में रहूंगा। वहां अगर आप नहीं रहते और भारत से बाहर रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी को सिंगापुर, 28, 29 जनवरी काठमांडू, 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहे तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आज गुरु मंत्र में सबसे पहले बात करेंगे धन की समस्या को दूर करने का विशेष उपाय। 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे कि बंधनवार के बिना क्यों अधूरा माना जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे शुक्र से बने हुए मालवीय योग की एस्ट्रो ज्ञान में, और शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र में। देखिए, धन की समस्या, अगर आपके किसी विशेष काम को लेकर आज कोई समस्या चल रही है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद गुड़ और घी का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद यह भोग गाय को खुद अपने हाथों से खिला दें और उसके बाद भगवान गणेश जी और गौ माता से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या जल्द हल हो जाए। फिर आप चाहे तो सुने या उसे पढ़ें। श्री गणेश अथर्वशीष करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिन बच जाएगा, आपकी धन की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी, हल मिल जाएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज एक तो पूरे दिन अमावस रहेगी। आज रात को 9:36 तक विशाखा नक्षत्र और फिर अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है और एक नया शोभन योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज दोपहर में 4:03 तक चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा नीच राशि को जाएंगे वृश्चिक राशि में। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, तो कल एक ही बार मिला था, आज 2 बार मिलेगी। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद भुलाइए। सेहत को लेकर सतर्क रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए दिन प्रोफेशनल तौर पर काफी अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक अच्छा दिन है। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल करने में सफल होंगे। कोई अच्छी या बड़ी डील हो सकती है, ध्यान रखिए। बिजनेस में आपको लगातार 2-3 ऑर्डर, प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। रूटीन के अलावा कुछ ऐसा करिए जो फैशन, पैशन, हॉबी से संबंधित है। अपने करीब के लोगों से, सामाजिक लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाइए। सुनफा और शोभन योग के बनने से उन्नति और तरक्की के नए मार्ग शाम को तलाशने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी सेहत मानसिक या शारीरिक रूप से खराब हो सकती है, ध्यान रखिए। और ट्रैवल करते समय सावधानी जरूर रखिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। खर्च और कर्ज में कैसे कमी लाई जाए, इस पर विचार करिए। घरेलू हिंसा, झगड़ा, फसाद, दुविधा हो तो डिसीजन न लें। परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करिए। वर्क प्लेस पर अपने साथियों से पूरा सहयोग मिलेगा। अपने भविष्य को लेकर आप और ज्यादा सतर्क रहें। आपको कोई आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। ऊर्जा और धन और समय सही जगह पर लगाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। हर काम की डेडलाइन रखनी जरूरी है, परेशानी कम हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है जो कभी कहीं पहुंचता ही नहीं है। आप अपनी और अपने परिवार की सेहत पर ध्यान दीजिए। मौसम बदल रहा है, सेहत खराब कर सकती है, इसलिए गर्म पानी पिएं, अच्छी नींद लें, अच्छा भोजन, ऊनी वस्त्र धारण करें। बिजनेस में दिन आपके लिए अपने महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास शुरू करने का है। मिथुन राशि,
स्टूडेंट बनना होगा आज आपको, कुछ अलग सीखना है, कुछ अलग करना है, तो उसके लिए और भी अलग प्रकार से मेहनत करनी होगी। बिजनेस में दिन आपके लिए और अधिक आय प्राप्त करना है, अदर सोर्सेज से इनकम जनरेट करने का, बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज आज तय करनी जरूरी है। आपके आइडियाज क्रिएटिव और इनोवेटिव वो प्लान्स जल्दी लागू होंगे, जिसके कारण आपकी मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। काम की परिपाटी में आपका फोकस अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए फालतू के लोग, फालतू की चीजें, गैजेट्स, इससे थोड़ी दूरी बना लीजिए। परिवार हो या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को देखिए, अनदेखा नहीं करें, उससे पूरा करिए। हमें अपने आप को नहीं, मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने आप को नहीं, अपने उत्तरदायित्वों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि किसी के लिए मन में कोई भावना है, अच्छी है तो बता दीजिए, बुरी है तो छोड़ दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भविष्य को लेकर की गई योजनाओं को थोड़ा रोक दीजिए, उन पर पुनर्विचार करिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। कर्क राशि, माताजी और पिताजी के आशीर्वाद से आज आपको सफलता मिल सकती है। चरण छूने का नाटक नहीं करना है, चरण स्पर्श करने हैं, फिर अपने काम पर लगिए। बदलते मौसम का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, ख्याल रखिए। ग्रहण दोष जो बन रहा है उससे बिजनेस में थोड़ी टेंशन, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, बुरे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। कोई खबर ऐसी है जो डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन अपनी काबिलियत, अपने हुनर के द्वारा जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे। परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए आज वक्त निकालना होगा। वर्क प्लेस पर क्षमता से अधिक काम मत करिए, अपनी जितनी क्षमता है उतना काम करिए और लोगों के साथ मिलकर काम बांटिए। अपनी कुछ जो इच्छा है उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। पूर्व में अगर कोई आपने योजना बनाई थी वो आज फलीभूत हो सकती है। पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्टर्ब करने का, लेकिन आप धीरे धीरे सही, लेकिन शाम तक पर अपने काम पर विजय प्राप्त कर लें। किसी भी काम को संपन्न करने के लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। मेरे प्रिय साथियों, आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा हताश, निराश, परेशान, फोकस न कर पाना डिस्टर्बेंस कर सकता है। राजनीति और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सिंह राशि, साहस, करेज, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। मोबाइल, गैजेट्स, ऐसी चीजें जो बार बार आपको कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है, नोटिफिकेशन, वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। ऐसी चीजों से तुरंत अपने आप को आज दूर कर लीजिए। जॉब हो या बिजनेस, अपनी बातें, अपने विचार उसमें अड़ियल ना हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, वरना बैठे बैठाए को नुकसान कर बैठेंगे। आज खुद को थोड़ा बदलने का प्रयास करें, स्वयं के भाव को बदलने का प्रयास करें। अपनों से बड़ों और हितैषी जो आपके शुभ चिंतक, उनकी बातों को सुनने में कोई बुराई नहीं, वो शुभ सोचते हैं आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज खुशियां मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सहयोग और समर्थन का है, यानी सहयोग करना भी, समर्थन करने का भी है। टीम लीडर बन के आगे बढ़ोगे तो लाभ मिलेगा। सुनफा और शोभन योग के बनने से आपको अपने आसपास के लोगों में कहीं न कहीं अच्छाई ही ढूंढनी चाहिए। दूसरों में, अगर रिश्तेदारों में, दोस्तों में हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिव ढूंढते रहोगे तो आपका रवैया पूरा नेगेटिव हो जाएगा। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, इसलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज एक अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। बातचीत, हंसी मजाक, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। फाइनेंस कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, पैसा और कैसे आ सकता है, खर्चे और कर्जे कम कैसे हो सकते हैं, इस पर विचार करिए तो सही। बिजनेस से पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का दिन है। जब तक आप अपने बीते हुए समय को याद करते रहोगे, तब तक आने वाले समय के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। वर्क प्लेस पर आपका साहस काफी ऊंचा रहने वाला है और इसके चलते आप बिना किसी ज्यादा परेशानी के परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे। यदि किसी के लिए मन में कोई कड़वाहट है, माफ कर दीजिए। खुद की गलती है तो तुरंत माफी मांग लीजिए, वरना दिल पर बोझ बना रहेगा और इससे बोझ हट सकता है। अच्छे कर्म, व्यर्थ की चिंता न करना आपको बहुत इजी रखेगा। परिस्थिति जल्दी अनुकूल होगी, विश्वास आपको होना चाहिए। परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का भाव रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज ऑनलाइन कुछ ऐसे आइडियाज आपको मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन से कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका दिन और आने वाला वक्त बन सकता है। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। बंधनवार के बिना क्यों अधूरा माना जाता है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य। हिंदू और सनातन धर्म शास्त्रों में बंधनवार बांधने के कई लाभ बताए गए। जाहिर सी बात है कि हम आप तक आपके ही काम की बात न पहुंचाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। बंधनवार बांधने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर में शुभता का आगमन होता है। आम के पत्ते से बनी बंधनवार को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से सकारात्मकता का संचार होता है और घर में शुभ
और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। गेंदे के फूल से बनी बंधनवार जहां एक और सुगंध फैलाती है, तो वहीं इसके प्रभाव से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास घर में बना रहता है। तुला राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से आपका काम आगे बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए व्यर्थ की चिंताएं परेशान करेगी। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहें। बिजनेस में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण और शोभन योग के बनने से पैसा कमाने के आइडियाज मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। शेयर बाजार की तरफ देखिए, कुछ सराहनीय काम करने वाले हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। आपको अपने रिश्तों को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। समय निकालने की आवश्यकता है। थोड़ा झुकना भी पड़ता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी बनना पड़ता है। इससे आपको ये अच्छा लगेगा। नौकरी में अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा। आपकी मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा। यदि किसी की बात या व्यवहार से आपको ठेस पहुंचती है तो इसके कारण का पता लगाएं और माफ करना और माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपको खुद अच्छा फील होगा। वृश्चिक राशि, खर्चे और कर्जे बढ़ रहे हैं, सावधान हो जाएं। बेफिजूल के खर्चे, टाइम वेस्ट, अपनी ऊर्जा को खराब करने का कोई काम न करें। प्रोडक्टिविटी वाला काम करिए। ग्रहण दोष के बनने से मन में कुछ अनचाही रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन, अज्ञात भय रहेगा। उन लोगों के साथ आज ज्यादा वक्त गुजारिए जो आपके दिल के करीब है। चुनौतियों से भरा दिन हो सकता है। अपनी समझदारी और वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर के चलते वर्क प्लेस में दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ में आप खुद पीछे रह जाएंगे, ध्यान रखिए। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, इससे जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेगा। अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा और भविष्य को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो। समय यानी वक्त दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। इसलिए वक्त रहते आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। बात करते हैं धनुराशि की। आमदनी के बारे में विचार करिए। पैसा समझदारी से खर्च करिए। सोच समझ के अपने डे को डिजाइन करिए। सोशल मीडिया पर दिन अच्छा बीते तो अच्छा है, लेकिन वेस्ट मत करें टाइम। व्यापार में किसी योजना के आगे बढ़ने, सरकारी बैंक में फाइल के आगे बढ़ने या कहीं से कोई पैसा उधार लेना है, लोन की फाइल आगे बढ़ने से खुशी मिलेगी। नौकरी में आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से रियायत मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है। आपकी सलाह बहुत लोगों के काम आएगी, इसीलिए अपनी बात को कहने में बिल्कुल भी झिझक न करें। दूसरों के दिल खोलकर मदद करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अन्य दिनों के मुकाबले आज का दिन बेहतर है। कुछ अच्छा सीखने का और अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपके आइडियाज आज बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन आइडियाज में अड़ियल बिल्कुल न रहें। सेहत मौसम के बदलने की वजह से खराब हो सकती है, ध्यान रखिए। मकर राशि, वर्कोहॉलिज्म रहेगा, काम करने का नशा। कुछ रूटीन को बदलिए ताकि आपका एंथुजियाज्म बरकरार रह सके। सर्दी जुकाम, हल्का बुखार हो सकता है, ख्याल रखिए। नौकरी में आपके अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए नया अंदाज दिखाना जरूरी है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा काम का बोझ, बर्डन मत डालिए। जितनी जरूरत है, जितना उठा सकते हो बोझ उतने लीजिए। कुछ लोगों के लिए पुरानी परिस्थितियां छूटती नहीं, पुरानी बातों में लगे रहते हैं, उससे उदासी बढ़ेगी। नया जीवन, नया दिन, नया सवेरा है। कुछ अलग सोचिए, अच्छा सोचिए। बदलाव को खुशी से स्वीकार करिए। अपने जीवन के लिए कोई सहकर्मी ढूंढिए। अच्छा कंपेनियन, अच्छा साथी आपको मिल सकता है। आत्मनिर्भर बढ़ोगे तो आज सुनफा और शोभन योग आपको बड़ी अच्छी खबर दे सकते हैं। नए ऑर्डर, नए टेंडर पर बातचीत चल रही है। कुछ सराहनीय काम आप करने वाले हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको और मेहनत करने की जरूरत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आ जाएगी। प्रयास आपके सार्थक रहेंगे। लगातार प्रयास करिए, क्योंकि बहता हुआ जल इसीलिए साफ होता है क्योंकि वो लगातार बहता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगी, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में आपको अपने रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाना होगा। इससे आपके भविष्य में काफी आपको सहायता मिलेगी। बिजनेस में जो भी आप पाना चाहते हैं, जॉब में जो भी आप पाना चाहते हैं, अवश्य मिलेगा। बस अपनी योग्यता में कमी नहीं है, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। मौका मिलते ही चौका लगाना चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थितियां बनाने वाला दिन है। सुनफा, लक्ष्मी नारायण और शोभन योग के बनने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। ये एक लाभदायक नया दिन है। अपने सहकर्मियों के साथ बड़ों की सलाह से आप अच्छा काम कर सकते हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, आंख खोल के काम करें। दिन बहुत अच्छा है, इसलिए समझदारी से काम करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नकारात्मक सोच, नेगेटिव दोस्तों के साथ और ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करके आप अपने दिन को खराब मत करिए। अगर आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल देंगे, तभी तो आपको सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। आकस्मिक परिवर्तन
जो आसपास परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए कितना काम का, इस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। ग्रहण दोष के बनने से होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, डेली नीड्स, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए आज परेशानियों का दिन है। थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, चिंतन करिए। बड़े ऑर्डर, बड़े टेंडर पर काम करिए और कुछ मार्केट पर रिसर्च करिए। सोशल मीडिया पर खोजिए, आपको कुछ न कुछ ऐसे जरूर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे जो आपका दिन और आपका आने वाला समय बना सकते हैं। नौकरी में संभावना है कि कुछ परिस्थितियों से आप थोड़े विचलित हो जाएंगे। करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बनेगी, इसलिए विचलित नहीं होना है। घर परिवार के कामों को पूरा करने के लिए वक्त रहते वक्त निकालिए। अपनों के साथ सोशल मीडिया पर या पर्सनली मिलकर आपको बहुत अच्छा फील होगा, जिस कारण वर्क प्लेस पे अपने दिन को बेहतर कराने का मौका मिलेगा। लेकिन डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाएं, ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल हरगिज ना बनाएं। समय निकालिए फैशन, पैशन, हॉबीज के लिए। आपके लिए अपना दिन खुद के हिसाब से गुजारना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप दूसरों के लिए गुजारते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वास्थ्य तो अच्छा है, लेकिन ट्रैवल में आप थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिए। आइए बात करते हैं आज के अष्ट ज्ञान की। उसमें शुरुआत करते हैं मालवीय योग से। मालवीय योग को यदि लक्ष्मी योगों की शिरोमणि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मालवीय योग की प्रशंसा सभी ज्योतिष ग्रंथों में की गई है। यह योग शुक्र से बनता है तथा शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी योग के रूप में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। मालवीय योग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। अब चेक करिए आप अपनी और अपनों की कुंडली। यदि लग्न कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में कई भी शुक्र विराजमान हो, 2, 7 या 12 यानी वृषभ, तुला और मीन राशि के विराजमान है, तो समझो मालवीय योग मालामाल बनाने के लिए आ चुका है। मालवीय योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो आकर्षक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धीरज, धैर्य, संयम रखते हैं और जीवन के ज्यादातर सुख ले लेते हैं। लेकिन अगर उसमें शुक्र 10 से 20-22 डिग्री के बीच में है, शुक्र की दशा राइट टाइम पर आ जाए, शुक्र बुरे ग्रहों के प्रभाव में न हो, तो उस आदमी को गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, विदेश यात्राएं, इतने सारे सुख मिल जाते हैं जो एक राजा को मिलते हैं। तो आप भी राजा महाराजा बन सकते हैं। चेक करिए अगर मालवीय योग है तो। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस या अपॉइंटमेंट द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।